राधे राधे दोस्तों। कान्हा का जन्मदिन तो हम मना चुके हैं। अब आती है बारी राधा रानी के जन्मदिन की, राधा अष्टमी की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। राधा अष्टमी मनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा। जहाँ राधा वहाँ हमारे कृष्ण। राधा रानी को भोग में क्या प्रिय है? राधा रानी को भोग में अरबी की सब्जी, दही वाली अरबी की सब्जी अति प्रिय है। और मीठे में मालपुए, रबड़ी और चावल की खीर अति प्रिय है। ये ज़रूरी है, बाकी आप कुछ भी बनाएं, मीठा बनाएं, पकवान बनाएं। अब राधा अष्टमी कब है? 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगी। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना करें। व्रत में आप सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोल सकते हैं। राधा अष्टमी वाले दिन आप सुबह उठिए, उठ करके अपना स्नान ध्यान करिए, सुबह पूजा करिए जिस तरीके से आप करते हैं। अगर आपके पास राधा रानी के युगल सरकार हैं तो आप राधा रानी का अलग से श्रृंगार करिए, उन्हें स्नान कराइए, जैसे रोज़ पूजा करते हैं उसी तरीके से। उस वक्त संकल्प करें कि हम व्रत करेंगे राधा अष्टमी का। सुबह में कुछ भी मीठा रख लीजिए, फल आहार या दूध अन्य। संकल्प के साथ आपको पूजा शुरू करनी है। राधा रानी जी का जन्म होता है दोपहर के 12 बजे। तो यहाँ पे आपको अपने युगल सरकार को पंचामृत से स्नान कराइए। पहले जल से, पंचामृत से, गंगा जल से। आपके पास युगल सरकार नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उनका पूजन करिए। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान कराइए। जो भी पूजा आज करें उसमें कृष्ण का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ राधा वहीं हमारे कृष्ण। तो यहाँ पर स्नान कराने के पश्चात अब आप इनको वस्त्र पहनाएं, शुद्ध और साफ वस्त्र पहनाएं। राधा रानी का श्रृंगार करें। आज के दिन राधा रानी का भरपूर श्रृंगार करें। फिर अलग से चौकी पे लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएं और राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करें। इस दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को साथ में पूजा जाता है। चौकी लगाने के पश्चात आप राधा और भगवान श्री कृष्ण जी को उनके पसंदीदा भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है उस भोग प्रसाद से राधा जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। फल आहार, फल फूल अर्पित करें। राधा और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के पश्चात धूप दीप करें, दीपक जलाएं। इस दिन पूजा पाठ व व्रत से राधा रानी प्रसन्न होती हैं तथा राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। पूजा करने के पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें? राधा अष्टमी का व्रत आप दोपहर 12 बजे तक भी कर सकते हैं और पूरे दिन का और 24 घंटे का भी कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे तक का व्रत करते हैं तो आप पूजा पाठ करने के पश्चात अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन या 24 घंटे का व्रत करते हैं तो आप फल आहार ले लीजिए। उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप अगले दिन व्रत खोल सकते हैं। अगर दोपहर तक का कर रहे हैं तो आप पूजा पाठ के पश्चात व्रत खोल सकते हैं। प्रेम भावना और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। राधा रानी तो बहुत ही करुणामयी हैं ना, उनका दिल बहुत करुणा से और ममता से भरा है। अगर आप राधा को बुलाते हैं तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं। जहाँ राधा वहाँ हमारे कृष्ण। राधा नाम की आप 108 माला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप राधा अष्टमी मनाएं। बहुत साधारण स्वभाव से और सच्चे भाव श्रद्धा से पूजा करें। अगर आप राधा
अष्टमी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप दोपहर 12 बजे तक पूजा करिए, उसके बाद भोजन कर लीजिए जो भी आपने भोग में बनाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे।